शान जी, आपको ये पता है कि बहुत सारी एसोसिएशंस जिनमें एक गुजर एसोसिएशन भी है वो बड़ी शिकायतें हैं उनकी आपसे मेरी होंगी और जनाब। उन्होंने कहा कि ਜਦੋਂ ਦੇ सरकार ने फिल्मां करनियां छड्डियां सानू साडे कोलों लोकां ने डरना छड़ दिया। नहीं, मुझे उसका था ये कि पहली बात तो ये कि मुझे ये था कि मेरे लिए एज अ Was it a challenge doing a पंजाबी फिल्म? मेरे ख्याल में जो प्यार और जो इज्जत और जो कनेक्शन मेरा आम आवाम के साथ है, द कॉमन मैन, दैट वाज क्रिएटेड थ्रू पंजाबी फिल्म। लोग मिलते हैं अभी भी कहते होंगे, मैं कहता हूँ वो दे जस्ट लव मी एनीवेयर आई गो। मैं किसी घर में जाता हूँ तो वो घर वाले के ओनर से लेके चौकीदार तक मेरी सेल्फियां सबसे लेनी होती हैं, बिकॉज द लव इज द सेम। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा नुमान के सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट की ज़रूरत जो है वो इस वक्त हमारे कॉमन मैसेस को है। अगर आपने एंटरटेनमेंट बंद की मासेस की तो वो आपका फंडामेंटलिज्म बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ा जाएगा। तो आपको वो इक्विलिब्रियम को बेहतर करने के लिए आपको कॉमन मैन को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग पिछले दिनों बैठे हुए थे तो मुझे एक मोबाइल कंपनी ने आके कहा कि जी आपको हमने साइन करना है अपने 4G की जो कमर्शियल आ रही है उसके लिए। मैंने कहा लेकिन आप तो a lot of people are here, तो आप उनको क्यों नहीं करते? कहते जी वो उनके जितने फैन है ना वो तो जाके मांग लेते हैं ये वाईफाई पासवर्ड, तो हमारा 4G तो यूज होता नहीं। हमारा सारा 4G जो है ये कॉमन मैन, ड्राइवर्स, कुक्स, ये रात को पूरा 4G पैकेज आपकी फिल्म देखते हैं, एक पैकेज उड़ा देते हैं। ये पंजाबी फिल्में उनको मिलती नहीं, वो बेचारे 4G पे देखते हैं। तो मुझे इतना वो फील हुआ, मैंने कहा यार कॉमन मैन की एंटरटेनमेंट है ही नहीं। और अब देखें ना 1500 की टिकट है, या अगर आप 4 बंदे ले जाते हैं 15,000 रुपये आप लगा के आ जाते हैं पॉपकॉर्न और टिकट पे, और आगे फिल्म भी वो वाली जिसमें हीरो की पीछे वो वाली नहीं है जो आपको पसंद है। सबके लिए फिल्म हो ना। एग्जैक्टली। तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि कॉमन मैन की फिल्म बनना बहुत जरूरी, बिकॉज आप किसी भी मुल्क में कोई भी रेवोल्यूशन या कोई आता है तो वो कॉमन मैन की थ्रू। और आपकी एक फिल्म मैंने कितनी बार देखी है, और वो एक गाने के लिए प्यार दिल में अजीज भाई साहब, सर मैं जागता हूँ और आपके बाल यूं घिरे हुए, मुझे याद है सर। आदमी सर चक्कर में मेरे बाल गिर गए सर। तो ये बड़ा एटीट्यूड हमने देखा हीरो ने, जैसे आप आके खुद मिले, मैं यूं मोबाइल पे, तो यूं हो गया, एक मिनट भाई घबरा गया, अचानक से खाद आया शान भाई का। तो ये आप में जो मैंने आजिज़ी देखी, जो सुना भी है, जो नुमान भाई देख भी लिया, मेरा तो मैं पूछ रहा हूँ, ये जोर ही है कि जिस टोन में आप सीईओ से बात करें उसी टोन में आप चाय वाले से हमारे भाई से। मेरा सिर्फ ये होता है कि मेरी जो कनेक्शन है ज़्यादा, बिकॉज हम लोग सारे टेक्नीशियंस ही हैं, मेरे फादर भी टेक्नीशियन, और हमारे यहाँ टेक्नीशियंस की बहुत इज्जत है। क्या बात। कैमरामैन मेरे चाचा एक पीटीवी में थे कैमरामैन, एक फिल्म्स में कैमरामैन थे। सो बचपन से ही ना वो एक इज्जत डेवलप हुई है। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि कनेक्शन जो आपस में एक दूसरे के साथ आप कर सकते हैं। देखिए मेरे अंदर कोई सुरखाव के पर नहीं लगे, आपकी आंखों में सुरखाव के पर लगे हैं जो मेरे साथ नजर आते हैं आप। I'm a common man, जिस तरह हम सब हैं। सर मुझे लगता है टैलेंट कुछ नहीं है, अल्लाह की अता है, जो अल्लाह की अता है, जिस पे अल्लाह की अता है वो नजर आएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ ना, जिस तरह का ऑरा माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आमीन इन लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को अता किया है, जिसमें शान साहब हैं, साइमा साहिबा हैं, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं। आपको आज की इंडस्ट्री के लोगों में वो ऑरा नहीं नजर आता। वजह एक तो दे आर नॉट लार्जर देन लाइफ। इनको देखा ही हमने फिल्म में है, ये यहाँ से ऊपर नहीं गए, एक जर्नी नहीं है। हाँ था स्टार्ट ही फिल्म वहां से, लेकिन एक दफा शायद आप आए थे, मुझे याद पड़ा, एक ड्रामा था उड़ान, उसमें थे आप, और ये एक्सेसिबल नहीं है, सो इसलिए इनका ऑरा है। एक था, मुझे किसी ने पूछा कि आप, कोई ड्रामा था, मुझे याद पड़ रहा है, क्यों नहीं आए टेलीविजन, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा यार वो असल में रेड कार्ड। हाँ मैंने कहा वो होता ये है कि घोड़ा, बिल्ली, कौवा ये भी जानवर हैं, लेकिन इन पे टिकट नहीं खर्चते आप। टिकट आप खर्चते हैं चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं। तो वो टेलीविजन और फिल्म का ये फर्क है। वो भी जानवर है, वो भी एक्टर दोनों हैं, काम दोनों कर रहे हैं। क्योंकि वो शेर देखने के लिए, हाथी देखने के लिए, जिराफ देखने के लिए, ज़ीब्रा देखने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जाना पड़ेगा। वो अगर सड़क पे हो तो उनकी टिकट ना हो। और भी जानवर ने, बंदर भी है, वो भी नेवले हैं, गिरगिट भी है, गिरगिट तो बहुत है हमारी फिल्म में। सर कोई नेगेटिव लोगो जब आपको मिलता है कि एक बंदे जैसा नुमान भाई का मैंने देखा है, तो आप इस बात को आगे कि नुमान भाई को पता है आर्टिस्ट ने मेरी बुराई की है 1.5 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले, और उसको बिठा के सामने इतनी इज्जत दे रहे हैं, वही और गिर गया यार ये हालांकि पता है आपकी, जब लगता है किसी ने बुराई की और सामने वही आदमी आए तो किस तरह टैकल करते हैं, हाउ डू यू टैकल? मेरा अभी कल ही मैंने ये बात हुई कहीं पे, तो मैंने उनको ये कहा कि मेरे जितने ये रास्ते में जिंदगी में ना ये नाके हैं, इन नाकों से बचना है।
अगर इन नाकों से नहीं बचेंगे तो आपकी मंजिल बहुत दूर चली जाएगी, आप हर नाके पे खड़े होकर लड़ना शुरू कर देंगे। तो मेरे लिए ये लोग जो है ना, ये स्पीड ब्रेकर्स हैं। फॉर मी देन माय फोकस इज माय डेस्टिनेशन। तो मुझे लगता है कि ये इनसे कोई बहस करने का फायदा कोई नहीं है। इनको क्या कहना है, Let them do whatever they are best at doing whatever they are doing। इसलिए जब भी मैं बड़ी बोल्ड सी कुछ फनकारों के हवाले से स्टेटमेंट देता हूँ ना, एक इनकरेजमेंट का मैसेज पुट करके आ जाता है मैं हमेशा भेजता रहता हूं। शान सर, कौन सी हीरोइन हमारी इंडस्ट्री की जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो काम करना, और उसको भी लगता हो? देखिए अभी तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मैंने कहा जब भी तो लगता होगा। नहीं, मेरा ऑब्वियसली देखिए एक किरदार होता है और उस किरदार में डूबना ही सही मायने रखता है। अगर मैं इश्क नहीं करूंगा उस मौके तक जब तक कैमरा चल रहा है तो मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता हूं। तो सर जान करके कभी रीटेक करवाया? कोई बारिश का सीन हो? नहीं, मैंने कैमरा ऑफ द स्विच खराब कर देता है। नहीं, ऐसा होता है, वो कह रहे हैं ना कि इश्क करना पड़ता है, बगैर उसके तो आप नजर नहीं आएंगे। वो एक फिल्म थी हमारी मजाजन, तो उसके इस टाइम प्रेस शो था, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आपने जो सीन्स किए वो बहुत डीप हैं और फलां है। मैंने कहा बस मैं यही कह सकता हूँ कि जब कैमरा ऑन होता है तो साइमा मेरी बीवी है और जब ऑफ होता है तो सईद नूर साहब। वो उसमें ऐसा डूबना होता है किरदार में। खैर नुमान खुद माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हैं, मैं इनका बहुत फैन हूँ कि जो ये इनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत जो टेलीविजन देखता हूँ वो इन्हीं की वजह से देखता हूँ। वो कई दफा गुजरते हुए भी डायलॉग की आवाज आ जाए तो मैं बैठ जाता हूँ, कहता हूँ यार देख लीजिए की कह रहे हैं। एक दूसरे को चेक रखना जरूरी है। We have to. If you are not going to, I mean, आपस में encouragement नहीं होगी तो फायदा कोई नहीं। बिल्कुल। तो सर किया करें ना। बेटे मेरी encouragement ही है जो बैठी है। क्या बात। शान जी, एक रेवोल्यूशन आई और 2.5, 3, 4, 5 साल पहले से तो बहुत ज्यादा आ गई कि सोशल मीडिया बहुत तेजी से स्प्रेड आउट किया और वैसे ट्रोलिंग भी लोगों आप समझते हैं लोग, हमारी कौम इस चीज के लिए तैयार थी जो इसको मिल गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई है ये चीज। देखिए, और इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। गलत इस्तेमाल तो है, लेकिन मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते। दूसरा बात यह है कि ओवरनाइट स्टार्स बने हैं इसके अंदर, तो मैं कहता हूँ वो ऐसे ही है जैसे प्राइस बॉन्ड निकल आता है आपका। तो उसके बाद आप उस प्राइस बॉन्ड से करते क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इस दौर में अगर इस सर्कल में हम देखते हैं तो मेरे ख्याल में आतिफ असलम एक वाहिद बंदा है जिसने अपने आप को इतना ग्रूम किया है कि अब ही हिट होने के बाद उसने ये नहीं किया कि मैं हिट हूँ और मैं यही हूँ। उसने उसमें ग्रोथ की, उसमें काम में अपने सुर को सीखा, आगे अपने काम को बढ़ाया। ठीक बात। उसके अलावा मुझे किसी भी एक्टर में जिसका छिक्का लगा हो मैंने उसको कभी नहीं देखा, क्योंकि हमारे बड़े हमेशा मुझे ये कहते थे, मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि बेटा ताली तो बचना है। तो मैं उनको कहता था क्यों, ताली से क्यों बचना है? तो उन्होंने कहा ये ताली जो है ना ये ताला है, कि जहाँ ताली पड़ती है एक्टर वहाँ ताला हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, दिमाग पे चढ़ा लेते हैं। आपने उसके बाद अपने आप को अनलॉक रखना है। क्या बात है कि उस ताली को इग्नोर करना है आप। हाँ, क्योंकि मुझे याद है हमारी पहली फिल्म थी बुलंदी, तो मैं अमेरिका से वापस आया तो अम्मी ने कहा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे वालिद के जहाँ पे कदमों के निशान है, मैं चाहता हूँ फैमिली में किसी एक का वहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, हम तो कभी अमेरिका में पढ़े हैं, हमें तो आइडिया ही नहीं है कोई क्या। नहीं तो आपने करनी है एक फिल्म। मैंने कहा अच्छा। मैं अपने वो HSN कॉलेज के दोस्त थे उनको साथ लिया, हम इत्तेफाक से कैपिटल सिनेमा नाश्ता किया और वहीं पे हम लोग फिल्म देखने अंदर चले गए। वो फिल्म मुझे आज तक याद है, फिल्म का नाम था मक्खन गुज्जर। हम लोग गुज्जर मक्खन गुज्जर। तो मैं अंदर गए तो मेरे दोस्त साथ बैठे हुए सारे, हम देख रहे हैं फिल्म, वो मेरे तरफ देख रहे हैं ऐसे करके। तो मुझे कहते हैं तू ये करेगा? मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। मैं वापस आया अम्मी को, मैंने कहा अम्मी दिस इज टू मच यू आस्किंग मी। मैंने कहा नहीं इस तरह की फिल्म नहीं है, इट्स अ बेटर फिल्म, जावेद फाजिल डायरेक्टर हैं, फलां है। तो उन दिनों वो होता था मुहूर्त जो होता है फिल्म का, तो सारी रात मुझे डायलॉग याद कराए, कोई बाल बना गया, किसी ने कपड़े पहना दिए, मुझे लग रहा है कि ये मैं क्या हो रहा है मेरे साथ ना। तो उन्होंने कहा अब यहाँ से चलना है, आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है जैसे कहेंगे। उन दिनों गुबलू जैसा। हाँ बड़े। अब वो 16 मेरे वो आगे वो रीमा साथ थी, तो वो एक होटल में एक मुहूर्त शॉट था, तो मैंने सारी रात डायलॉग याद किए। जैसे ही वो पर्दा खुला तो मेरी नज़र ऑडियंस पे पड़ी, तो कोई 200 बंदा बैठा हुआ था। तो मैं तो डायलॉग भूल गया, अपने गला सूख गया, डायलॉग भूल गया। और रीमा ने फटाफट कवर अप किया, उसने पूरा ऐसे करके जनाब वो खैर वो तालियां हो गई और मैं अब चुप करके बैठा हुआ कि यार ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। तो मैं और अम्मी वापस आ रहे थे गाड़ी में,
तो मैं अब सर नीचे किया हुआ, मैंने कहा अम्मी आई एम रियली सॉरी, मैं आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, हाँ ये आप मुझे जो बनाना चाह रही, मेरा नहीं ख्याल मेरे में वो है। तो मैं कह रही बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया। मैंने कहा आप क्यों कह रही हैं ऐसे, ये तो मैं तो बहुत बुरा किया है, वो रीमा ने इतना अच्छा किया है, वो तो सारा, उसने कहा हाँ उसने भी बहुत अच्छा किया है।